Find out the angular momentum of a projectile at the peak point of its trajectory, mass m with velocity v at an angle theta. तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, जबकि ये आईआईटी में भी पूछा गया, बहुत सी किताबों में आपको मिल जाएगा ये। अभी हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं एंगल थीटा से, तो टॉप पॉइंट पे जब ईटा जाएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी कहीं पे जीरो नहीं होती। एक चीज याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी एंगल पे वेलोसिटी कहीं पे जीरो नहीं होती। तो टॉप पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v cos थीटा होगी x डायरेक्शन में, और इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, दिस इज द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एट द टॉप। ये लीनियर मोमेंटम कहां पे हुआ? टॉप पे हुआ। तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो ये होगा, और ये जो परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी h, हाइट जो होगी प्रोजेक्टाइल की, दैट इज v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हम इस पॉइंट ओरिजिन के अबाउट परपेंडिकुलर दूरी लेंगे, वी विल टेक दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance is equal to v square sin square theta upon 2g। तो moment of linear momentum is equal to mv cos theta into v square sin square theta upon 2g। ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया। अगर कोई टीचर कहे इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन टॉर्क में कैसे कन्वर्ट करोगे, हाउ यू विल कन्वर्ट दिस क्वेश्चन टू द टॉर्क, अब उसकी वर्डिंग क्या होगी? फाइंड आउट। ये क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन को। बेसिकली फिजिक्स में एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ फोर्स। अब हम लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द पीक ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, मास एंड वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा। सेम क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ फोर्स मींस अब एग्जामिनर आपसे टॉर्क निकलवा रहा है। एक ही क्वेश्चन के दो फॉर्म, पहले तो हमने लीनियर मोमेंटम निकाला, अब टॉप पॉइंट पे उसने टॉर्क निकालने को कह दिया। जब ये टॉप पॉइंट पे जाएगा तो अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखिए वो कैसे जा रहा है। तो टॉप पॉइंट पे mg विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स at the top point, at the top point. Again this will the perpendicular distance। एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कभी आपसे इस परपेंडिकुलर दूरी को ले लिया और फिर अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू perpendicular distance from the axis or point। तो अब हमको हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला पता होना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू mg इंटू हॉरिजॉन्टल रेंज बाई 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स। एक ही क्वेश्चन को चेंज कर दिया एग्जामिनर ने। तो दैट इज mg इंटू v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g। ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 2 कट गया, एंड आई थिंक सो वी गॉट द आंसर। ये g and g आपका कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है,
अब यहां से अगर हम देखेंगे ये कट गया तो दिस इज एम वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गए. दिस इज the moment of the force when the particle is at the top. Very simple question. Is it clear? ठीक है.